हम लोग क्लास 9 का लेसन 2 टिश्यू का रिवीजन, चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कुछ पढ़ा चुके हैं और पढ़ाने के बाद से उसमें प्रमुख तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। इन क्वेश्चनों को आप लोग जो है होमवर्क में नोट भी करके जो लिखेंगे। Which tissue have division capacity? कौन से ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है? उसका जवाब होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट में क्या लिखोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू have more division capacity। क्या बोला हूँ? Meristematic tissue have a more division capacity because it is the more dense and it is the situation of the apical portion of plants stem and root stems. These are a more division capacity found in this meristematic tissue. Second है, what is the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissue? parenchyma, collenchyma और sclerenchyma में क्या अंतर होता है? वाला फिगर जो है स्पष्ट आप समझ सकते हैं। यह है पैरेंकाइमा, यह है कोलेंकाइमा, यह है स्क्लेरेंकाइमा। First, it is the formation of living cells of the parenchyma tissue. Second, it is the formation of living cells of the collenchyma tissue. Third, sclerenchyma, it is the formation of non-living cell of sclerenchyma. इसको क्या बोला? लिविंग सेल। इसको क्या बोला? लिविंग सेल। इसको क्या बोला? नॉन लिविंग सेल्स। सेकेंड है, it is the more parts formation of plant bodies. It is the some special part of formation of part of plant body. It is the outer surface and the fiber-like structure are formation of the plant bodies. Third, it is the found of intramolecular space of the egg cells. Second, collenchyma, it is the field of the pectins, pectin, filled in these cells. There are no presence of the intracellular space. Third, it is the field of the lignin. So these regions, no presence of the intracellular space in the cells. Function, it is the storing of food materials, the cells. Third, collenchyma, it is the found of the chlorophylls, these regions, the photosynthesis and the formation of food materials
and some food materials are a result in this collenchyma. Sclerenchyma, it is situated at the outer surface of the plant bodies. These are a mechanical supporting of the plant bodies. ये अंतर होता है यह पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या हमने बोला? यह पौधों का जीवित कोशिका से मिलकर बना है, यह पौधों के जीवित कोशिका से मिलकर बना है, यह निर्जीव कोशिका से मिलकर के बना है। दूसरा हमने बोला ये पौधों के अधिकांश भाग का निर्माण मृदुतक कोशिकाओं से हुआ होता है, जैसे कॉर्टेक्स भाग। ये पौधों के पत्तियां कुछ स्पेशल भाग ही इस कोलेन्काइमा से हुआ रहता है। ये पौधों के अंदर रेशेदार तरह के तंतुवत तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जो स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। अगला मैंने बोला कि इनके सेल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर सेल्स जो है नहीं पाई जाती है। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है नहीं पाई जाती है, बिकॉज इट इज फिल्ड इन दिस पैकिटीन्स। इसमें पैसिटीन्स नामक पदार्थ जो है फिलअप किए गए रहते हैं, भरे रहते हैं। इस कारण इसमें कोई रिक्त स्थान जो है नहीं होता है। इसमें जो है लिग्निन नामक पदार्थ जो है भरे रहते हैं, इसलिए इसमें भी जो है इंट्रासेलुलर स्पेस जो है नहीं पाई जाती है। अगला ये जो है अधिकांश पौधों के पोषक पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को रिजर्व करने का कार्य करते हैं। ये जो है इसमें फंडरिंग पाई जाती है कोलेन्काइमा में, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्टिंग यांत्रिक सहारा देने का है, ये अंतर होता है आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगला है whose tissue is the cause of transportations in a plants। पौधों में संवहन ऊतक किस ऊतक को कहा जाता है? आप लिखेंगे यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? जाइलम एंड दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। ये दोनों, क्या इसमें अंतर होता है? नहीं पूछा गया। अच्छा, केवल 2 ही। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स one place to another place. It is the 2 types. First xylem, second phloem. Xylem is the absorption of the food, water and minerals by roots. These are a transport into leaf parts. Second phloem, formation of the food in the leaves. These foods are a transport to another part of the plant body and a transportation by the phloem. Fourth है, what is the annual ring? Annual ring क्या है? वार्षिक वलय क्या है? एनुअल रिंग उसको कहते हैं जहां फ्लोएम के अंदर इस चार्ली नलिका में कैलोड नामक कार्बोहाइड्रेट जम जाते हैं और मौसम परिवर्तन के साथ जब ये गल करके समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का रिंग फॉर्मेट करता है। यह रिंग साल में एक बार बनता है, इसलिए इसको एनुअल रिंग कहते हैं। अर्थात ऐसे जगहों के पाए जाने वाले वृक्ष जहां मौसमें चेंज होती रहती है, उन जगहों के वृक्षों के अंदर पतझड़ हो गए। वो पतझड़ के लिए सेम ट्यूब्स के अंदर, इस सेम ट्यूब में कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट जम जाते हैं।
और पोषक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन उस समय के लिए रुक जाता है। ऐसे में पोषक पदार्थों का संबंध न होने से ये जो है पोषण पदार्थ, ये जो है भोजन का आवागमन नहीं हो पाता है और वो जो है पत्तियां झड़ने लगती है। जब मौसम में गर्माहट आती है तो पुनः ये जो है गल करके कैलोज समाप्त हो जाता है और पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन जो है होने लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? Those plant change of these seasons. These are a ferment of annual ring in the plant body. Because winter seasons are a melting of callose carbohydrate in the cell tubes. Sometimes too, food material are a breaking transportation of the breaks. These are leaves are a fall. And when these seasons are a change, summer seasons, these callose are a melt and food material are a transportation of the after times. But all annual times are a ferment of the rings. These rings is named in the annual rings. ये आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है इसको रखेंगे। थैंक यू।